बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। HBF टेक में सब दोस्तों को खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट नफासत अली। जी दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं कि हम हाइक्वियन के DVR को एजविज ऐप को यूज करके कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं। जी दोस्तों, आप एजविज ऐप को यूज करके अपने हाइक्वियन के DVR को ऑनलाइन कर सकते हैं और अपने जो कैमरे हैं उनको अपने मोबाइल पर वॉच कर सकते हैं। जी दोस्तों, दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर, आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री बैठकर अब दोस्तों अपने घर को, फैक्ट्री को ऑनलाइन वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई जब IVMS 4500 ऐप है या हाई कनेक्ट ऐप है तो हमें इसकी जरूरत क्यों पेश आती है। तो दोस्तों, ये जो ऐप है ये जब मैंने यूज की है तो यूज करने के बाद दोस्तों मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर देखे हैं, एक्स्ट्रा इसके जो फंक्शनैलिटीज हैं जो बहुत ही बेनिफिशियल हैं। इंशाल्लाह वो मैं अलहदा से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो IVMS 4500 है इसमें और जो एजविज ऐप है इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्यों मुझे जरूरत पेश है इस पर वीडियो बनाने की। तो दोस्तों चलिए हम जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो की अच्छे तरीके से समझ आए तो काइंडली हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल HBF टेक को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों ये देखें, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, ये मेरे पास हाइक्वियन का DVR है ओरिजिनल। तो दोस्तों इसके साथ मैंने एक कैमरा कनेक्ट किया हुआ है। तो ये मैंने कैमरा कनेक्ट किया, ये कैमरा है आपके सामने और ये मेरा राउटर है, इंटरनेट राउटर। तो अब आपने क्या करना है दोस्तों, सिंपली एक इंटरनेट का पीस लेना। ये देखें, मैं इंटरनेट केबल का एक छोटा सा पीस लेता हूं। जितनी दूर आपका राउटर भरा हुआ है DVR से उतनी लेंथ ही आपने केबल डालनी है। तो केबल डालने के बाद उनके आगे दोस्तों आपने RJ45 कनेक्टर लगाना है। तो एक कनेक्टर आपने DVR के साथ कनेक्ट कर देना। ये देखें, DVR पर जो इंटरनेट की पोर्ट बनी होती है तो ये इंटरनेट पोर्ट पर आपने केबल की एक साइड कनेक्ट कर दी और दोस्तों जो दूसरी साइड है आपने राउटर के किसी पोर्ट पर कनेक्ट कर देनी। लैन पोर्ट देखकर आपने वैन पर कनेक्ट नहीं करनी और ये आपने लैन पोर्ट पर कनेक्ट कर देनी है। तो ये लैन पोर्ट पर मैंने कनेक्ट कर दी। तो लैन पोर्ट पर कनेक्ट करने से दोस्तों ये देखें, इसके ऊपर लाइट ऑन हो गई। ये जो इंटरनेट वाली लाइट है ये ऑन हो गई है, यानी कि इसका मतलब है कि हमारे राउटर से DVR के साथ जो केबल है इंटरनेट की वो कनेक्ट हो गई है। तो दोस्तों चलिए हम जल्दी से चलते हैं LCD की स्क्रीन पर। तो उधर जाके मैं आपको बताता हूं कि आप DVR में कौन सी सेटिंग करेंगे। तो उसके बाद हमारा DVR ऑनलाइन होगा। तो उसके बाद दोस्तों हम मोबाइल पर सेटिंग करके अपने कैमरों को मोबाइल पर ऑनलाइन वॉच करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम LCD की स्क्रीन पर चलते हैं। ये दोस्तों हम आ गए अपनी LCD की स्क्रीन पर। तो इधर सबसे पहले आपने जाना है जी मेन्यू में। तो मेन्यू की ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये आपका जो पैटर्न है वो ड्रा करना है। तो अगर आपने कोई जो एडमिन का पासवर्ड रखा हुआ तो आपने जो लॉगिन पासवर्ड है वो एंटर कर लेंगे। तो उसके बाद आपने कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये देखें, ये नेटवर्क की ऑप्शन है दूसरे नंबर पर, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने सबसे पहले इनेबल DHCP पर क्लिक कर देना है। तो ये देखें, ये जो चेक बॉक्स है हम इस पर क्लिक करते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपने कर देना जी अप्लाई के बटन पर क्लिक किया। तो दोस्तों जिस भी रेंज का आपके राउटर ने IP एड्रेस DVR को देना होगा वो खुद ही डिफॉल्ट DVR खुद ही राउटर से IP उठा लेगा। तो आपको खुद कोई भी IP एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिंपली इनेबल DHCP पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद अप्लाई कर देना है। तो अप्लाई करने के बाद दोस्तों आपने जाना है प्लेटफॉर्म असेस पे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने ये चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है, ये जो इनेबल इसको करना है। तो इसके बाद ये जो ऑप्शन आई है इसके बाद ये भी चेक बॉक्स है, इस पर भी आपने क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद ओके कर देना है जी। तो ओके के बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने ये जो इनेबल स्ट्रीम इंक्रिप्शन है इस पर हम क्लिक कर देते हैं चेक बॉक्स पे। तो अब फिर हम अप्लाई कर देते हैं। तो अप्लाई करने के बाद दोस्तों ये देखें, अभी हमारा स्टेटस ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गया है। तो ये दोस्तों हमारा DVR ऑनलाइन हो गया, ये आपके सामने स्टेटस ऑनलाइन शो हो रहा है। तो अब हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो मोबाइल में मैं आपको बताता हूं आप एजविज ऐप कैसे इंस्टॉल करके और उसमें कौन सी सेटिंग करेंगे जिससे आपका जो कैमरे हैं वो आपके मोबाइल पर ऑनलाइन वॉच कर सकेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। अगर आपको वीडियो की अच्छे तरीके से समझ आए तो काइंडली हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल HBF टेक को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। जी दोस्तों ये हम आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो इधर सबसे पहले आपने प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करनी है।
तो ये प्ले स्टोर से दोस्तों आपने ऐप इंस्टॉल करनी है इज़विज़ के नाम से। तो ये इज़विज़ के नाम से जी ऐप है। तो ये दोस्तों आपने इंस्टॉल कर लेनी है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो मैं डायरेक्टली ये देखें, ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसका आइकन शो हो रहा है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ओपन करने के बाद दोस्तों हम देखते हैं कि ये देखें, सबसे पहले आपने इधर अपना रीजन सेलेक्ट करना है। जिस भी आप कंट्री से बिलोंग करते हैं आपने वो अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। तो मैं पाकिस्तान से दोस्तों बिलोंग करता हूँ, मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने इधर ईमेल एड्रेस और पासवर्ड एंटर करना है। तो जिस भी फ़ोन नंबर से या ईमेल एड्रेस से आप रजिस्टर होंगे वही सेम ईमेल एड्रेस आपने लॉगिन करते वक्त इधर एंटर करना है। अगर दोस्तों आप फर्स्ट टाइम लॉगिन हो रहे हैं, आपने पहले अकाउंट नहीं बनाया, आपने न्यू डीवीआर परचेज़ किया है, फर्स्ट टाइम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो दोस्तों आपने सबसे पहले इधर साइन अप करना है। तो ये साइन अप के बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने यही पाकिस्तान सेलेक्ट कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो इसके बाद जी एग्री करना है। तो एग्री करने के बाद दोस्तों इधर आपके पास दो ऑप्शन शो हो रही हैं, यानी कि रजिस्टर यूजिंग ईमेल एड्रेस, ये ईमेल एड्रेस के थ्रू भी आप रजिस्टर हो सकते हैं, और इसके बाद दोस्तों ये फ़ोन नंबर के थ्रू भी आप रजिस्टर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ईमेल एड्रेस के थ्रू रजिस्टर होना चाहते हैं तो आपने क्लिक कर देना है ईमेल एड्रेस पर। तो इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने इधर सिंपली ईमेल एड्रेस एंटर करना है। तो ईमेल एड्रेस एंटर करने के बाद आपने ये रीटाइप योर ईमेल एड्रेस और इसके बाद क्रिएट पासवर्ड और रीटाइप योर पासवर्ड। तो इसके बाद दोस्तों आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपसे एक मरतबा वेरिफिकेशन कोड मांगेगा। वेरिफिकेशन कोड आपके ईमेल एड्रेस पर जाएगा। तो आपने अपना ईमेल एड्रेस ओपन करके उधर से वेरिफिकेशन कोड एंटर कर देना है। तो उसके बाद वेरीफाई अकाउंट हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों आप इसमें लॉगिन हो सकते हैं। तो ये है दोस्तों साइन अप का प्रोसेस कि आप साइन अप कैसे हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने आपके कैमरे यानी कि IVMS 4500 ऐप पर यूज़ करते थे पहले, या आप कर रहे हैं, या दोस्तों हाईकनेक्ट ऐप पर यूज़ कर रहे हैं, तो दोस्तों जिस यूज़र नेम पासवर्ड से आप उधर रजिस्टर हैं, आप उधर लॉगिन हैं, तो सेम यूज़र नेम पासवर्ड आप इधर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे इस ईमेल एड्रेस से मैं ऑलरेडी रजिस्टर हूं, तो मैं यही एंटर करता हूं और इसका पासवर्ड भी साथ एंटर करता हूं। तो दोस्तों ये देखें, यूज़र नेम और पासवर्ड मैंने एंटर कर दिया और लॉगिन करता हूं। तो लॉगिन के बटन पे क्लिक करने के बाद ये दोस्तों लॉगिन के बटन पे क्लिक करने के बाद आपने करना है ऐड डिवाइस। तो ऐड डिवाइस के बटन पे हम क्लिक करते हैं। तो ये दोस्तों ऐड डिवाइस करते हैं हम। तो इसके बाद कर देते हैं जी अलो। तो अलो करते हैं इसे। तो जी अलो करने के बाद दोस्तों आपने LCD से QR कोड स्कैन करना है। तो जहाँ ये स्टेटस ऑनलाइन शो हो रहा था वहीं ये नीचे QR कोड है, ये देखें। तो ये आपने QR कोड स्कैन करना है। तो ये मैं QR कोड स्कैन करता हूँ। तो ये दोस्तों QR कोड स्कैन करने से ये देखें DVR का मॉडल शो हो गया। तो ये हम ऐड के बटन पे अब क्लिक करते हैं। तो ऐड के बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये देखें आपके सामने कैमरे शो हो गए हैं। तो अभी हम एक एक कैमरे पर डबल क्लिक करते हैं। तो डबल क्लिक करने के बाद ये एक्टिव हो जाएंगे। 83% हो गया। तो ये दोस्तों हमारा कैमरे चल गए हैं। तो ये देखें दूसरे कैमरे भी मैं आपको दिखाता हूँ, इस पर भी हम डबल क्लिक करते हैं। तो ये जी इन पर एक एक मरतबा आपने डबल क्लिक करना है। तो डबल क्लिक करने के बाद ये एक्टिव हो जाएंगे। तो मैं इस पर क्लिक करता हूं। तो इसके बाद अगर दोस्तों ये देखें हमारे कैमरे चल गए हैं। तो अगर आपने दोस्तों इधर 4 वाला व्यू देखना है तो ये 4 वाले व्यू पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको 4 वाला व्यू नज़र आएगा, यानी कि जितने चैनल का आपका DVR है उतने कैमरे आपको शो हो जाएंगे। तो जिस कैमरे पे आपने क्लिक करना है उस पर क्लिक करके आप इसको दोस्तों ईजिली जूम भी कर सकते हैं। तो ये देखें दोस्तों ये हमारा कैमरा चल रहा है। तो दोस्तों इसके बाद ये देखें ये आपको ऑप्शन शो हो रही है बेसिक की। तो बेसिक पे क्लिक करना है आपने। तो जब भी आपने कैमरे को वॉच करना है तो आपने हाई डेफिनेशन कर लेना है। तो आपने हाई डेफिनेशन पे क्लिक करने के बाद फिर आपने वॉच करना है, क्योंकि हाई डेफिनेशन पे क्लिक करने से आपको जो रिज़ल्ट है वो फुल HD नज़र आएगा, क्लियर नज़र आएगा। तो दोस्तों इसके बाद ये देखें नीचे मज़ीद ऑप्शंस हैं। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो ये अगर आपने इसकी स्नैपशॉट लेनी है तो स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। तो ये देखें दोस्तों ये नीचे स्नैपशॉट की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे स्नैपशॉट आएगी।
तो इसके बाद अगर आपने रिकॉर्डिंग कोई करनी है तो ये रिकॉर्ड की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो रिकॉर्डिंग भी होनी शुरू हो जाएगी। ये देखें ऊपर रिकॉर्डिंग होनी शुरू हो गई है। तो जितनी आपने रिकॉर्डिंग की प्रूफ के तौर पर अपने पास रखनी है तो आप उतनी कर सकते हैं। तो इसके बाद फिर क्लिक करेंगे, ये रिकॉर्डिंग बंद हो गई है। इसके अलावा दोस्तों मैंने हाई कनेक्ट ऐप के थ्रू भी कैमरे ऑनलाइन करने की अलहदा से वीडियो बनाई है और IVMS 4500 ऐप के थ्रू भी कैमरे ऑनलाइन करने की अलहदा से वीडियो बनाई है। तो दोस्तों दोनों वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर आप उनके ऐप को यूज़ करके कैमरा को ऑनलाइन करना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो के लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की अच्छे तरीके से समझ आई है तो काइंडली हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल HBF टेक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।